शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ शिक्षा विभाग में लगातार प्रयोग कर रहे हैं और उनके प्रयोग से शिक्षा विभाग में कई फायदे हुए हैं। स्कूलों में बदलाव नजर आ रहा है, लेकिन एक प्रयोग ऐसा एसीएस किए हैं जिसके बाद से गुरुजी बहुत परेशान हैं और यही नहीं, अधिकारी भी खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। आखिर वो कौन सा प्रयोग है और क्यों पूरा सिस्टम असहज हो गया है और कहा जा रहा है कि अब शिक्षा विभाग में जिस तेज़ी से काम होता था अब वो धीमा पड़ जाएगा। तो आखिर बात क्या है? जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से अपील करना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने सूर्य विहार को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। ये आपका चैनल है, इसलिए आपसे हम गुजारिश कर रहे हैं। अब खबर आपको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ स्कूलों में बदलाव करने के लिए के पाठक के कई फैसलों को पलट दिए और एक उसी में से एक फैसला था कि शिक्षा विभाग के जो तत्कालीन एसीएस थे डॉक्टर के पाठक, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तरीके से आउटसोर्सिंग के माध्यम से बीपीएम और डीपीएम की बहाली की थी। उसी फैसले में से एक फैसला था के पाठक के आउटसोर्सिंग के माध्यम से डीपीएम और बीपीएम की बहाली, डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली। लेकिन ये एसीएस इस सिद्धार्थ ने उस फैसले को पलट दिया और कह दिया कि अब 31 मार्च 2025 से डीपीएम और बीपीएम और डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। और वो डेट खत्म होने से पहले ही ये भी आदेश दिया कि अब उनके जगह पर जिन ब्लॉकों में, जिन प्रखंडों में बीओ नहीं है, यानी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नहीं है, उनकी जगह पर अब ये प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। यानी कि शिक्षा विभाग के बीओ के जगह पर अब बीडीओ और सीओ को छोड़कर उनके नीचे के जो भी पदाधिकारी हैं उनको वहां पर प्रतिनियुक्त किया जा सकता है। और 4 मार्च से ही प्रतिनियुक्ति जारी है और अलग अलग कोई ऐसा जिला नहीं है जहां 4-5 ब्लॉकों में बीओ की कुर्सी खाली नहीं है। वो ब्लॉक प्रभार में चल रहा था। तो वैसे सभी जगहों पर अब प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, तो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, तो अलग अलग तरह के प्रखंड स्तरीय जो पदाधिकारी हैं उनको लाया जा रहा है। मनरेगा के भी पदाधिकारियों को लाया जा रहा है और वो अब स्कूलों में घूम रहे हैं और लोगों का कहना है कि वो शिक्षा विभाग को अभी समझ नहीं पा रहे हैं, न अच्छे से शिक्षा विभाग को वो जांच पा रहे हैं, न शिक्षा विभाग के कामों को गति दे पा रहे हैं। और जिन विभागों से वो आए हैं वहाँ का कल्चर बहुत अलग है। अब कल्चर क्या है आप समझ ही सकते हैं, कोई छिपा हुआ है नहीं। कल्याण विभाग में क्या होता है, मनरेगा में क्या होता है, आपूर्ति में क्या होता है, ये कहने की बात नहीं है। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपको पता होगा उन विभागों में क्या होता है। और शिक्षा विभाग इससे थोड़ा अलग है। ये लूट का अड्डा का विभाग नहीं है, होता है यहाँ, लेकिन यहाँ पढ़ाई होता है, ये शिक्षा का मंदिर है। लेकिन अगर दूसरे जगह से लोग आएंगे और उसी हिसाब से, उसी नज़रिए से, उसी चश्मे से अगर स्कूलों को देखेंगे तो फिर स्कूलों में पढ़ाने वाले गुरुजी और स्कूलों के देखरेख करने वाले हेडमास्टर साहब मुश्किल में पड़ जाएंगे। और उसका असर अब दिखाई पड़ने लगा है। कई हेडमास्टरों ने जानकारी दिया सूर्य विहार को कि बहुत परेशानी है। अब जो नए वाले साहब आ रहे हैं उनका काम करने का तरीका एकदम अलग है और दूसरे तरीके से ही वो व्यवहार कर रहे हैं। हालांकि ये बात अभी तक एसीएस को पता नहीं होगा और एसीएस साहब को अगर पता होगा तो उनकी भी छुट्टी होगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। लेकिन कुल मिलाजुलाकर कामों में धीमी ज़रूर आ गई है। हो सकता है कि उन्हें सीखने में कुछ वक्त लगेगा और उस वक्त के बाद वो काम करने लगेंगे। लेकिन ये प्रयोग कहाँ से तक सही था? अगर ज़रूरत था तो जो रिटायर्ड बीओ हैं उनको सेवा में लाना चाहिए था, उनको फिर से सेवा विस्तार देना चाहिए था। शिक्षा विभाग के ही जो रिटायर्ड अधिकारी हैं उनको कामों में लगाना चाहिए था, या शिक्षा विभाग में ही पहले बीआरपी और डीआरपी के जो काम करने वाले शिक्षक थे, बीआरपी के जो ब्लॉक
रिसोर्स पर्सन जो हुआ करते थे उनको लगाना चाहिए था। प्रभार में बीओ होते दूसरे ब्लॉक के और फिर बीआरपी के माध्यम से काम चलाते। हालांकि जो पुराने बीआरपी थे उनको नहीं अगर दूसरे को करते तो काम चलता, बदलना ही था तो। लेकिन दूसरे विभाग से अधिकारी को लाना ये शिक्षा विभाग के लिए थोड़ा असहज, अधिकारी भी महसूस कर रहे हैं और शिक्षक भी बोल रहे हैं, लेकिन कोई कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं है। तो क्या इस तरह के प्रयोग शिक्षा विभाग को खराब करेगा, सिस्टम को खराब करेगा, कामों में धीमी लाएगा, या फिर इस तरह का प्रयोग शिक्षा में एक क्रांतिकारी बदलाव लाएगा? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब इसी खबर में जाते जाते हम ये भी कहना चाहते हैं सीएस साहब से कि आप जल्दी से जल्दी बीपीएससी शिक्षक, विशिष्ट शिक्षकों के ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के निर्देश, चिट्ठियाँ जारी कर दिए। हालांकि ये भी जानकारी है कि तैयारी है, लेकिन जल्द से जल्द उसमें कोई विलम्ब ना किया जाए और उस चिट्ठी को जारी कर दिया जाए। नियोजित शिक्षकों के प्रोन्नति का जो मामला है उसको भी निपटाया जाए। शिक्षकों की जो समस्याएं हैं उसको सुना जाए। जब तक शिक्षकों की नहीं सुनेंगे तब तक शिक्षक आपकी नहीं सुनेंगे, और शिक्षक जब तक खुश नहीं रहेंगे तब तक अच्छे बच्चों का निर्माण नहीं होगा। तो जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।